दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिस अभ्यर्थी के पास सीसीएच नहीं है। इस वीडियो में केवल और केवल सीसीएच के बारे में बात करेंगे और किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ परेशानी है तो केवल सीसीएच को लेकर। तो इस वीडियो में पूरी बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर क्या सीसीएच का झमेला है और आपको काउंसलिंग में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना चाहिए या फिर नहीं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सीसीएच नहीं होने का मतलब है कि वो जीएनएम कैंडिडेट है। अगर वो जीएनएम कैंडिडेट्स किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से सीसीएच प्राप्त कर चुके हैं तो वो सीसीएच उनका वैलिड नहीं होगा। ऐसा जो है आपको वहाँ सूचना मिलेगी, जहाँ आप जो है काउंसलिंग करवाने जाइएगा वहाँ आपको ठीक इस प्रकार से एक सूचना मिलेगी। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले इस सूचना के बारे में जान लीजिए। संस्थाओं के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार सीएचओ का सर्टिफिकेट सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को दिया जाएगा। अगर कोई कॉलेज अपने स्तर से जीएनएम को यह सर्टिफिकेट दे रहा है तो यह अमान्य होगा। जीएनएम के स्टूडेंट्स सीएचओ का सर्टिफिकेट्स के लिए अलग से 6 माह का ब्रिज प्रोग्राम इग्नू से कर सकते हैं और वहीं से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे सीएचओ या एमएलएचपी का पोस्ट के लिए योग्य होगा। तो इस नोटिस से साफ जाहिर होता है कि सीसीएच जो है केवल बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को होना चाहिए। अगर वो सीसीएच जीएनएम के पास होता है तो वैलिड नहीं होगा, चाहे वो जीएनएम जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवा ही क्यों न लिए हो, तो उनका सीसीएच जो सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल आती है और यहाँ एक सवाल उठती भी है और उठनी भी चाहिए। जब सीएचओ का सर्टिफिकेट केवल बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को दिया जाएगा तो यहाँ जो है राज्य स्वास्थ्य समिति जीएनएम कैंडिडेट से क्यों फॉर्म भरवाई है। जी हाँ, यहाँ जीएनएम कैंडिडेट से आखिर क्यों फॉर्म भरवाई है, जब यहाँ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से यहाँ जो सीसीएच है वही मान्य होगा, तो जीएनएम कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे, उनसे क्यों फॉर्म भरवाए, उनका पेमेंट का क्या होगा, जो उसने फ़ी दिया है उस फी का क्या होगा, क्या सरकार उसे फी रिटर्न करेगी। तो दोस्तों यहाँ सरकार जो है फी रिटर्न नहीं करने वाली है। तो यहाँ सरासर कहिए कि ये एक प्रकार का बेवकूफ़ बनाना हुआ कि नोटिस बाद में आपको दिया जाता है कि केवल केवल बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को यह अधिकार है, जीएनएम को कुछ अधिकार नहीं है, केवल उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस बातों को छोड़कर बात ये करते हैं कि जिनके पास सीसीएच नहीं है वो क्या करेंगे। वो काउंसलिंग में जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। तो यहाँ दोस्तों 2 केस बनती है। एक केस जो है पहला वो बिहार के कैंडिडेट्स वालों के लिए है और दूसरा जो है वो बिहार से अदर स्टेट्स हैं उनके लिए है। तो पहला बिहार के लिए है, तो बिहार वाले कैंडिडेट्स क्या करेंगे, वो जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये जो मानना है कि वो जा सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट हो चुका है वहाँ आप जो है जाके देख सकते हैं। केवल वही कैंडिडेट जाए जो फ्री है बिल्कुल और उसे जाने में कोई परेशानी नहीं है, तो वही कैंडिडेट्स केवल जाए। और जो बिहार के बाहर है, जो अदर्स जैसे यूपी राजस्थान सभी जगह से लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो क्या करेंगे। तो उनसे दोस्तों मेरा यही कहना है कि वो यहाँ अगर आते भी है, अगर उनके पास सीसीएच नहीं है यानी जीएनएम कैंडिडेट है, तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। और आप इतने खर्च करके अगर यहाँ आते हैं और डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ बिहार वाले को क्यों बोल रहा हूँ यहाँ जाके काउंसलिंग करवाने को। यहाँ दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस यहाँ कुछ % चांस बनती है कि आप लोगों को कुछ मौका दिया जाए, कुछ हल्की यहाँ % चांस बनती है कि आप लोगों को कुछ मौका दिया जाए, कि आपको अलग से कोई ऐसा लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें कि सारे कैंडिडेट्स जिनके पास सीसीएच नहीं है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के आधार पर उनको सीएचओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ दोस्तों ये मेरी मानना है, न कि गवर्नमेंट कोई नोटिस में बताई है। यहाँ मैं अपने हिसाब से ये बात कह रहा हूँ। और दोस्तों आपको जो ठीक लगे, जो आप सोचते हो वो आप कीजिए, जो बेहतर हो। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस एक लाइन में। तो जो कैंडिडेट्स जिनके पास सीसीएच नहीं है यानी वो जीएनएम कैंडिडेट है, तो उनको वहाँ जो है डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं। और जो पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग है उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिया जा रहा है और उनको जो है क्वालिफाइड कर रहे हैं। आखिरी में दोस्तों एक बोनस टिप उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास सीसीएच नहीं है यानी जो जीएनएम कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट्स जो सक्षम है, जो यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति आ सकते हैं, चाहे वो बिहार से हो या फिर बिहार से बाहर हो।
2,000 रुपया हो या 3,000 रुपया हो खर्च करके, जिनको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबल है, जो सोचते हैं भाई खर्च भी हो जाए तो चलेगा, तो उनसे कहना चाहूँगा वो जाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। क्योंकि जब आपने आवेदन किया था तो वहाँ आपको जो है जीएनएम का भी ऑप्शन दिया गया था, यानी कि इसमें जो जीएनएम कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, एवं साथ ही साथ यस एवं नो का भी ऑप्शन आया था। अगर आपके पास सीसीएच है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया था? सरकार को तो ये बात पहले से ही पता होगी कि सीसीएच सर्टिफिकेट तो केवल बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग को दिया जाएगा और वही मान्य होगा। तो फिर आवेदन में ऐसा क्यों किया गया? तो यहाँ ऐसा करने का केवल दो ही मतलब हो सकता है। एक तो आपको बेवकूफ़ बनाना, और दूसरा जो है जो कैंडिडेट्स के पास सीसीएच नहीं है उनको ब्रिज प्रोग्राम के तहत कोर्स कराकर सीएचओ का सर्टिफिकेट देना। तो आप क्या चाहते हैं, बेवकूफ़ बनना या फिर कोर्स करना? आप पे ये खुद निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ 50-50% चांस है इस कोर्स का भी और बेवकूफ़ बनने का भी। तो इन पर मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी सब आपके हाथ में है। तो चलिए, बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस रिसर्च को लेकर जितने भी सारे सवाल उठ रहे थे उनके मन में वो सारे सवाल क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ जो है क्लियर एकदम बता दिया, सारी बातें मैं यहाँ रख दिया। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।